नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश झा। आज आपको मैं संक्षिप्त तुलसी विवाह के बारे में बताऊंगा। तुलसी विवाह 26 नवंबर 2020 यानी गुरुवार को है। तो बहुत भक्त ऐसे हैं जो तुलसी विवाह करना चाहते हैं और आचार्य को भी बुलाना चाहते हैं, किसी विद्वान को, और वो किसी कारणवश कहीं से नहीं आ सकते हैं, तो आप खुद कर सकते हैं घर पे तुलसी विवाह। तो कैसे करें? एक सुंदर सा हरा भरा तुलसी का वृक्ष ले लें, श्वेत वर्ण का या कृष्ण वर्ण का शालिग्राम ले लें, सिंहासन सहित सर्वतोभद्र का वेदी बना लें, भगवान को वहाँ पे स्थापित करें। किसी पत्ते में या थाली में आप गणेश, अंबिका या पंचदेवता का पूजन के लिए आप सामग्री तैयार कर लें, चौविधि पूजन। एक कलश स्थापित करना है आपको। सर्वप्रथम आप गणपति आदि पंचदेवता पूजन के लिए तैयार हो जाएं। आप आसन पहले अपना ले लें, तिलक इत्यादि कर लें, आचमन कर लें, दीप जला लें। उसके बाद गणेश, अंबिका का पूजन कर लें। उसके बाद तुलसी विवाह के लिए आप संकल्प कर लें। संकल्प जब हो जाए तो आप कलश का पूजन कर लें। कलश पूजन के लिए आप पृथ्वी स्पर्श, धान स्पर्श, कलश स्पर्श करें। कलश में जल दें, सुपारी दें, दुर्वा दें, बिलपत्र दें, चंदन दें, सर्वौषधि, पंचरत्न इत्यादि डालें, द्रव्य डालें। उसके बाद आप पंचपल्लव डालें। एक सुंदर से नारियल को कपड़े में, चुनरी में लपेट के कलश पे रख दें। इनके बाद मनोज्योतियुक्ताम आयुष्या बृहस्पति यज्ञ, इस मंत्र से उनका प्राण प्रतिष्ठा कर लें। फिर निवेदनाभ्यास ईदंतरिं कृष्णोद्योस्तमवरदावधम भूमि दिशा, इस मंत्र से नैवेद्य लगाएं। पुनः नैवेद्य के बाद जल आचमन कराएं। नैवेद्यांत जलंग आचमनियम, इस मंत्र से आचमन करा दें। फिर पुष्प इत्यादि पुष्पांजलि करके नमस्कार करें। फिर आ जाएं आप भगवान शालिग्राम की वेदी पे। तो आपने अगर सर्वतोभद्र बनाया है तो उसमें जितने भी कोष्ठ हैं, जितने भी घर हैं, उस सभी घर में देवताओं की वास होती हैं। तो विष्णु, अगर आप पूर्ण मंत्र नहीं जानते हैं तो भगवान विष्णु का जितना भी आपको नाम याद है, सभी नाम से उस वेदी पे आप अक्षर छिड़ते जाएं। विष्णुवे नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, नारायणाय, जो भी याद है। या अगर सब मंत्र आपको नहीं आता, तो ना भी नहीं आता, तो सिर्फ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय करके आप अक्षत को समस्त वेदी पे छीट दें। अक्षत छीटने के बाद जो है फिर भगवान उन पे जल इत्यादि सब कुछ दें, पुष्प दें, नैवेद्य दें। जब ये हो जाए तो भगवान शालिग्राम को आसन पर से उठा के आपने जो एक पात्र में पंचामृत बनाया है, पंचामृत में उन्हें दे दें। ठीक है। पंच नदियाँ इत्यादि मंत्र से स्नान कराएं। पुनः उसके बाद शुद्ध जल से शुद्ध वाला सर्वशुद्ध वालो मनिवास्ता श्वेता श्वेता श्वेता, इस मंत्र से आप जो है शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्रु वस्त्रम या युवायुवाशा, जो भी मंत्र आपको आती है उस मंत्र से उन्हें वस्त्र पहनाएं। उसके बाद यज्ञोपवीतमसि, इस मंत्र से, या फिर यज्ञोपवीतम परम पवित्रं प्रजापतिर यथ सहजं, इस मंत्र से उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराएं। फिर चंदनम मंदिते नित्यम पवित्रम पावनाशनम, इस मंत्र से चंदन लगाएं। पीत चंदनम, श्वेत चंदनम, ठीक है, अर्पण कर दें। तुलसी पत्र, तुलसी, हेम, मंजरियान इत्यादि जो भी मंत्र आती है आपको, उस मंत्र से तुलसी पत्र और तुलसी मंजर उन्हें अर्पण करें। उनके बाद उन्हें अबीर दें, पीत रक्त वर्ण का, ठीक है, ये 2 वर्ण का आप उन्हें अबीर अर्पण करें। फिर नैवेद्यनाभ्यास दंत कृष्णोद्यो, इस मंत्र से नैवेद्य अर्पण करें। पुंगी फल, मुखशुद्धि, हिरण्यगर वगैरह वस्त्रम, हिरण्यबीजम, दक्षिणार्पण करें। फिर पुष्प लेके उन्हें प्रणाम करें। शांताकारं भुजगसेनम पद्मनाभं सुरेशं इत्यादि जो भी मंत्र आती है, पुरुष युक्त आती है। अगर आपको मंत्र जिसमें भगवान को शालिग्राम को आप स्नान कराएंगे उसमें 16, ठीक है, 16 मंत्र से आप भगवान विष्णु का स्नान करें। मंत्र से सहस्री रेखा पूर्वा सहस्रपात स भूमिवम सर्वतस्पृत्वा त्रिशुद्ध शांकुल मंत्र से आप भगवान का स्नान कराएं। या फिर जिसमें आप पुष्प लेके प्रणाम करें उस समय भी आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। उसके बाद भगवान का ये ध्यान कर दें। फिर ध्यान करके आप पुष्प को अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद जो है पुनः आप भगवती तुलसी माता की पूजन करें। उसी तरह से जल, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि दें। आप
नवग्रह का पूजन भी कर सकते हैं। नवग्रह पूजन के लिए जो है आप एक पीला वस्त्र ले लेंगे, उस पर गेहूं का या फिर अन्य जो अगर आपने चावल को रंगाया है अनेकों कलर में, लाल, पीत, कृष्ण इत्यादि हरित रंग में, तो नवग्रह बना लें। अगर उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ चावल रख दें, ठीक है। 9 घर बना के या 9 जगह पत्ते पे रख दें और सूर्य भगवान से प्रारंभ करके इत्यादि नवग्रह का पूजन करें। जल, फूल, नैवेद्य इत्यादि नैवेद्य अर्पण कर दें। उनके बाद जो है नवग्रह पूजन करने के बाद जो है भगवान का सविधि विष्णु का पूजन कर ही लिया आपने। उसके बाद तुलसी गाछ का पूजन करें। तुलसी भगवती का पूजन करने के बाद थोड़ा सा भगवती का ध्यान कर लें। ध्याये चतुर्दशी देवीं श्यामं कमललोचनं प्रसन्नं पद्मवदनं वरदां च चतुर्भुजं किरीटहारवेयुकुण्डलादिभूषणं धवलाशयुक्तं पद्मासनं निवेशितं प्रियां च सर्वदाशनो। भगवती का पूजन करें, उन्हें समस्त सामग्री अर्पण कर दें। पुनः पुष्प लेके एक बार नमस्कार कर दें। वादिष्टवं निखिलाशं शमणिं अस्पृष्ट्वं वपुः पावनिं रोमानाधिविन्दितानिमग्निः तुलस्यां वृंदावनिः। भगवती का ध्यान करके उन्हें पुष्प अर्पण कर दें। उनके बाद जो है आप सुंदर से वस्त्र, साड़ी इत्यादि चुंदरी जो हो उन्हें लपेट दें। भगवती को एक सुंदर से वस्त्र भगवान विष्णु को भी अर्पण करके उन्हें जो है उनकी गेट को बांध दें। दोनों का गेट मिला के बांध दें। थोड़ा सा अगर धान का लावा हो तो उसका लावा छिटवा दें, हवन भी कर लें, ठीक है। उसके बाद सिंदूर अगर हो तो थोड़ा सा कोई महिला वहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर लेके भगवान को पकड़ते हुए वृक्ष में दिलवा दें, उनके पूजन कर दें। ये लौकिकता है। तो ये करके उसके बाद भगवान के पूजन करके नैवेद्य लगा के भगवान को आरती लगा दें। तुलसी वृक्ष को भी आरती लगा दें। आरती लगाने के बाद जो है पुनः फिर पुष्पांजलि कर लें। शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीर साल पुष्प, इस मंत्र से आरती पुष्पांजलि करके फिर जो आपने पंचता पूजन, कलश पूजन इत्यादि किया है उनका विसर्जन करें। यहाँ तो देवगुना सर्वे पूजा मादाय माम के विसर्जन करने के बाद नमस्कार करके पुनः आप प्रसादी को ग्रहण करें। तो इस तरह से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। इसे जानकारी यहाँ पर जानकारी थी, आपको मैंने प्रदान किया। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी प्रदान करूँगा।